दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम जिस घटना को बताने जा रहे हैं ये शिवपुर गांव की सच्ची घटना है। दोस्तों दिवाली की जगमगाती रात थी। आसमान रंग बिरंगी पटाखों की रोशनी से भरा हुआ था और लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे थे। मगर इस रात का एक ऐसा अंधेरा भी था जिसे शायद ही कोई देख पाया हो। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव शिवपुर में होती है, जहां दिवाली के दिन अजीब और डरावनी घटनाएं घटने की चर्चाएं थीं। गांव के लोग मानते थे कि दिवाली की रात कोई अदृश्य शक्ति वहां का चक्कर लगाती है। रवि, एक युवक जो हाल ही में शहर से गांव अपने दादा दादी के पास रहने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने इस बात का मजाक उड़ाया और अपने दोस्तों से कहा कि ये सब अफवाहें हैं। उस रात रवि ने दोस्तों के साथ दिवाली मनाई और फिर उनसे शर्त लगाई कि वह रात के 12 बजे गांव के बाहर वाले सुनसान मंदिर में जाकर एक दिया जलाएगा। दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, पर वह हंसी में उड़ाकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर गांव के किनारे एक वीरान जगह पर था। जैसे ही रवि मंदिर के करीब पहुंचा, उसके आसपास की झाड़ियां हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रवि ने इसे नजरअंदाज किया और मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई बासी फूलों की महक हो। दीवारों पर पुराने चित्र थे और चारों ओर दिए बुझ चुके थे। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और दिया जलाने के लिए झुका ही था कि अचानक उसे लगा किसी ने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। आवाज़ इतनी धीमी थी कि वह ठीक से सुन नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ आया कि वह अकेला नहीं था। रवि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। जैसे ही उसने दिया जलाया, एक अजीब सी हलचल हुई। दिए की लौ लाल रंग में बदल गई और पूरे मंदिर में एक अंधेरा सा छा गया। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखा, जिसकी आंखें लाल और चेहरा भयावह था। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा, सफ़ेद बाल और खून से लथपथ होंठ देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और उसके होंठों से एक खौफनाक हंसी निकल रही थी। डर के मारे रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर उसकी आवाज़ गूंज में बदल गई और उसे बाहर कोई सुन नहीं पा रहा था। तभी एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर को जकड़ रहा है। उसकी सांसें थमने लगीं और वह खुद को बेबस महसूस करने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था, कभी किसी भी अज्ञात स्थान पर बिना मन्नत के दिया नहीं जलाना चाहिए। उसने मन ही मन माफ़ी मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस भयावह स्थिति से बचा लें। प्रार्थना करते ही दरवाजे अपने आप खुल गए और वह बाहर की ओर भागा। बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी, जो शायद उस आत्मा की थी। रवि ने कभी उस रात का किस्सा किसी से नहीं बताया, पर वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता कि दिवाली पर कुछ भी अज्ञात करने से बचो। ये रात जितनी रोशनी से भरी होती है, उतनी ही रहस्यमयी भी होती है। शिवपुर के लोग आज भी उस मंदिर के पास दिवाली की रात नहीं जाते। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें